बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच कि आपने मेरे ऊपर ट्रस्ट करके मेरी वीडियो को प्ले किया। और मैं चाहूँगा कि मैं आपके एतमाद पे पूरा उतरूँ और एक ऐसी डिटेल आपके साथ शेयर करूँ जो आपके लिए बेनिफिशियल हो। लेकिन रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ से बात कर रहे हैं और नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पर देखना चाहते हैं। अभी की जो बात यह है कि एक्सपर्ट का मानना यह है कि पाई कॉइन ने अपना स्टेशन छोड़ दिया है। जी हाँ, बड़ी कमाल की अपडेट हमारे सामने आई है कि पाई कॉइन ने अपना स्टेशन ही छोड़ दिया है। अब स्टेशन से क्या मुराद है, पाई ने कौन सा स्टेशन पकड़ा हुआ था, इसके लिए हमें थोड़ा सा चार्ट को डिटेल से देखना होगा और यहीं से आपको आइडिया होगा कि पाई नेक्स्ट क्या प्लान कर रहा है। ये देखिए, पिछले 7 दिनों का चार्ट हमारे सामने है। पिछले 7 दिनों के चार्ट में आप देखें, ये चार्ट जो है वो 0.6 के थोड़ा सा नीचे, बल्कि 0.6 के साथ साथ चलता आ रहा था। ये 7 दिनों के चार्ट के बाद आप एक महीने का चार्ट देखिए। एक महीने के चार्ट में मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ये 0.6 से थोड़ा सा ऊपर रहा है, बट 0.8 को इसने टच नहीं किया था। पूरे महीने की बात कर रहा हूं। और इसके बाद मैं अगर यहां पे पिछली सारी हिस्ट्री को देखूं तो हमारे पास मार्च से लेकर अब तक पाई ने जो स्टेशन पकड़ा हुआ था वो स्टेशन इसका 0.6 का था। और एक्सपर्ट का मानना यह है कि अब पाई कॉइन अपना 0.6 का स्टेशन छोड़ चुके हैं। जी हाँ, उसने अपने 0.6 का स्टेशन छोड़ के नेक्स्ट अपनी मंजिल सेट कर ली है, नेक्स्ट अपना गोल सेट कर लिया है और वहीं की तरफ उसने चलना शुरू कर दिया है। पाई नेटवर्क प्राइस नियर्स $1 हैज द पाई कॉइन ट्रेन लेफ्ट द स्टेशन। क्या उसने अपना स्टेशन छोड़ दिया है? अब उसने अपना स्टेशन जो छोड़ा है उसकी जो स्पीड बनी है, इस स्पीड के पीछे रीजन क्या है? कहते हैं द मेन कैटलिस्ट इज दैट अपकमिंग कंसेंसस इवेंट इन टोरंटो, कि जो टोरंटो में कंसेंसस हो रहा है ना, उसकी वजह से अब यहाँ पे बहुत चेंज आ रहा है। पाई नेटवर्क डेवलपर्स हैज प्रॉमिस्ड ए मेजर अनाउंसमेंट। पाई के डेवलपर्स ने कहा था कि हम 14 मई को एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करने वाले हैं। अब क्वेश्चन इज दैट कि 14 मई को ये कौन सी बड़ी अनाउंसमेंट कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये बाइनांस के ऊपर लिस्टिंग की अनाउंसमेंट कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि बाइनांस के साथ कॉइनबेस या HTX की लिस्टिंग की बात कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि वहां पे आपके सामने डॉक्टर निकोलस की बात करने वाले हों कि पाई कॉइन एक्चुअली कोलैबोरेट कर रहा है आपके बिटकॉइन के साथ, इथेरियम के साथ तो ऑलरेडी कर ही चुका है। यहीं पे आप देखें कि सोशल मीडिया पे हर जगह पे यही सिंबल दिखाई देता है कि इकोसिस्टम अनाउंसमेंट 5.14.25, मतलब 2025 में 14 मई 5वें महीने को जो बड़ी अनाउंसमेंट होने वाली है वो अनाउंसमेंट क्या होने वाली है। दोस्तों, ये जो स्पेकुलेशंस होती है ना, ये जो मार्केट की न्यूज़ होती हैं, ये किसी भी चीज़ को बहुत ऊपर लेके जाती हैं। आपको याद होगा कि हमारे पास मार्केट में एक कॉइन आया था जिसको हमने ट्रंप ऑफिशियल के नाम से देखा था। जी हाँ, ये जो ट्रंप ऑफिशियल का कॉइन था, इसके आने के बाद मार्केट में एक जो खबर फैली थी वो ये थी कि ये ट्रंप जी का अपना कॉइन है और ये मार्केट को हिला के रख देगा। और यही कॉइन आपके सामने $7 से स्टार्ट हुआ था और $7 से स्टार्ट होने के बाद $70 पे गया, $75 पे गया और वहीं पे लोगों ने बाय कर करके उसको इस लेवल पे ले गए कि उसके बाद लोगों में बाय करने की हिम्मत नहीं रही। और जो वेल बैठी हुई थी ना, जो शुरू में कब्जा किए बैठी थी, उन्होंने सारा का सारा बेच के मार्केट में फेंक दिया। और फिर उसके बाद वो हुआ जो आज तक दुनिया देख रही है। ये देखिए, आपके सामने पिछले कई दिनों से, बल्कि पिछले कई महीनों से बात करना चाहता हूँ कि ये आपके सामने उस प्राइस के आधे के तो क्या चौथे हिस्से पे भी नहीं जा रहा। जी हाँ, ये जो $70 पे था ये दोबारा $20 पे भी नहीं गया। 10, 11, 7, 8, 9, 10, 12, $14 पे रहता है और कभी उस मार्केट पे नहीं जा सका। उसकी वजह सिंपल एक न्यूज़ जो है उसने उसको हाइप क्रिएट कर दिया और जो अपनी जगह पे कायम रहा, ये ऊपर नहीं जा सका। इसीलिए आपसे कहता हूँ कि न्यूज़ पे भरोसा मत किया करो। जो भी कोई न्यूज़ दे ना, उससे लॉजिक में बात किया करो कि भैया तू दे क्या रहा है, किस बेस पर तू ये बात कर रहा है। अगर मैं आपसे कहता हूँ ना कि ये आपका जो ट्रंप कॉइन है ये इस वजह से ऊपर गया है, तो भैया वजह क्या है, उसका प्रूफ दीजिए। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि पाई कॉइन जो है वो अपना स्टेशन छोड़ चुका है, अब पाई कॉइन जो है वो $1 को भी क्रॉस करने वाला है, अब इसका नेक्स्ट टारगेट $2 होने वाला है, तो भैया मान लो ना
$2 होने वाला है, लेकिन उसका रेफरेंस क्या है ना, वजह क्या है? वजह सिंपल सी है कि आपके सामने पाई कॉइन की दुनिया में जो बड़ी बड़ी वेल्स की एंट्री हुई थी, उन्होंने यहाँ पे अपना हिस्सा वसूल करना शुरू कर दिया है। ये देखो ना, वेल मूव 70 मिलियन पाई कॉइन ऑफ एक्सचेंज एज बाइनांस लिस्टिंग एक्सप्लोडेड, कि यहाँ पे वेल्स ने 70 मिलियन पाई कॉइन जो हैं वो अपने हिस्से के खरीद लिए हैं। और उसके बाद न्यूज़ ये भी आ रही है कि 155 मिलियन और भी चल रहे हैं, मतलब जो वेल हैं 155 मिलियन कॉइन और ख़रीदने वाली हैं। तो ज़रा सोचो, टोरंटो में जो कुछ हो रहा है वहाँ पे आने से पहले अगर इतनी बड़ी तादाद में पाई की बाइंग हो रही है, बल्कि यहाँ पे एक लफ्ज़ यूज़ होता है ओवरबॉट किया जा रहा है। इतनी ख़रीदारी एक्सपेक्ट नहीं की जा रही थी, इतना बाइंग का सोचा नहीं जा रहा था, बट यहाँ पे ये सब कुछ ओवरबॉट हो चुका है। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में कुछ तो ऐसा है कि बड़ी बड़ी वेल्स इतनी बड़ी तादाद में इसको ख़रीदना शुरू हो चुकी हैं, इतनी बड़ी अमाउंट में इसको ले रही हैं। वहाँ पे मेरा और आपका क्या बनेगा? अगर रियल में दोस्तों ये सिलसिला चलता रहा तो मैं आपको बता ही देता हूँ कि आपके पास ये जो पाई कॉइन है ये आने वाले वक्तों में आपके और मेरे हाथ से निकल जाएगा। ये जो 100-200 की बात करते हैं ना, ये भी बड़ी मुश्किल से लेंगे। आप कहेंगे सर कैसी बात करते हैं? अरे मैं ठीक बात कर रहा हूँ। ज़रा सोचो, पाई अगर $10 पे चला गया तो आप कैसे 100-200 पाई की ले सकते हो? अगर $100 पे चला गया तो आप 100-200 पाई कॉइन कैसे खरीद सकते हो? यू कांट बाय पाई कॉइन, ये आपकी रेंज से बाहर हो जाएगा। मैं तब से आपसे कहता आ रहा हूँ 0.5 पे ले लो, 0.6 पे ले लो, 0.5 पे ले लो, 0.6 पे ले लो। नहीं मानते मेरी बात, नहीं मानते, बिल्कुल नहीं मानते। हमेशा लेट कर देते हैं आप, और मैं नहीं चाहता कि अब आप लेट हों। अब अगर आपने करना है तो अभी से कर लो। जब ये $2 पे चला गया तो आपके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मैं उन दोस्तों को बड़े अच्छे से जानता हूँ जिन्होंने $2 पे ख़रीदा, मेरे कहने पे 1.5 पे ख़रीदा, और वो मुझे कहते रहे सर आपके कहने पे ख़रीदा था, सर 20 लाख रुपया आपके कहने पे लगा दिया था। मैंने कहा अगर मेरे कहने पे लगाया है तो आज मैं यहीं पे खड़ा हूँ और मैं आपकी बात को, आपकी कमिटमेंट को पूरा करूँगा। मैं तब तक पीछे हटने वाला नहीं हूँ जब तक आपके लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट ना कर दूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बहुत बड़ा दावा करता हूँ, मेरे पास बहुत बड़ा नॉलेज है, मैं ट्रेडिंग का विद्या सागर हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। सिंपल सी बात यह है कि मैंने इसको स्टडी किया है, मैंने इसको देखा है। हमेशा मैंने इसे आपसे कहा है कि पाई इज़ ए नॉट ए कॉइन, इट्स मोर देन ए कॉइन। इसका इकोसिस्टम, इसके यूटिलिटी, इसकी पावर आम आदमी की सोच से बाहर है। और अक्सर जितने भी आप चैनल देखो सारे आपसे कहते हैं कि पाई कॉइन को आप प्राइस की शक्ल से ना देखो, इसके इकोसिस्टम को देखो। यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा कि एक चैनल है जिसका नाम है क्रिप्टो विद गोंदल, वो अक्सर आपके साथ ये प्रेडिक्ट करते हैं पाई के बारे में। उनकी भी अपनी जगह पे बड़ी रिसर्च होती है, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि मेरे पास एक पाकिस्तान के, शायद इंडिया के हैं, टेक गाइड के नाम से काम करते हैं, एक्सट्रीम लेवल की उनकी रिसर्च है। मुझे किसी भी यूट्यूबर की तारीफ़ करने में कोई आर नहीं होता, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। मैं हमेशा सबका नाम लेके तारीफ़ करता हूँ कि सारे अच्छा काम कर रहे हैं। एक और यूट्यूबर हैं दोस्तों जिनका शायद चैनल का नाम एक गोल्ड के नाम से है, वो भी बहुत अच्छा काम करते हैं। सारे इतना अच्छा काम करते हैं, सारे इसमें अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन डाल रहे हैं, तो मैं सबकी तारीफ़ क्यों ना करूं। और मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि शायद ही कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो जो अपने प्लेटफॉर्म से किसी और की तारीफ़ करता हो, लेकिन हमारा मकसद अपने आप को ग्लोरीफाई करना नहीं है। हमारा मकसद इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना है, और हम चाहते हैं कि सब लोग आगे बढ़ें। जहाँ पे आप पाई के ऊपर काम कर रहे हैं वहीं पे दोस्तों आपके लिए बेस्ट ऑप्शन MBP कॉइन भी है। और मज़े की बात आपको बताऊं, आप यहाँ पे आप MBP कॉइन का एक दिन का चार्ट देख लीजिए, और यहीं पे बैठे बैठे इस एक दिन के चार्ट में आप यहीं से थोड़ी सी रिसर्च करके आप ज़रा बिटकॉइन का चार्ट भी देख लीजिए। आपको बड़ी मज़े की यहाँ पे अल्ट्रेशन महसूस होगी, बड़ी मज़े की रिसेम्बलेंस महसूस होगी कि जो MBP कॉइन का चार्ट है उसी से मिलता जुलता चार्ट आपको कभी कभार बिटकॉइन का भी देखने मिलेगा। इसका मतलब ये है ये जो आल्ट कॉइन है ये अपनी स्ट्रेटजी बना के बैठा है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि अब हमारे पास जो हमारे मेन कॉइन थे अपनी ट्रेन को पकड़ चुके हैं, अपना रास्ता बना चुके हैं। तो अब अगर आप यहाँ पे इसको वेल कर लेते हैं तो आप अभी से फ़ायदे में रहेंगे। बाकी आपकी मर्ज़ी है, मैं आपका हाथ पकड़ के क्लिक तो नहीं कर सकता। आपने जो करना है अपनी सोच के मुताबिक करना है, आपने खुद भी रिसर्च करनी है। आप और भी चैनल देखते हैं ज़रूर देखा करें, सब अच्छा काम कर रहे हैं। मेरे लिए क्या हुक्म है, नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे आना चाहिए? अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो यह बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मुझे आपकी सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है। मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की।